Hello बच्चों, let's read this question. The question says dipole moment is shown by option A 1,4-dichlorobenzene, option B cis-1,2-dichloroethene, option C trans-1,2-dichloroethene, option D trans-1,2-dichloro-2-pentane. The key concept for this question is dipole moment. Dipole moment is denoted by mu and it is shown by polar molecules. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से ये क्या करता है, बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें हमारे पास जो चार्ज सेपरेशन हुई है उसको मेजर करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। हमने फाइंड करना है कि चार ऑप्शन में से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, विच इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन के फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, तो अगर हम इसे फर्स्ट पोजीशन मानते हैं तो ये सेकंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ, तो यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा है बेंजीन रिंग के। अगर हम देखें डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल होती है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो क्लोरीन के केस में कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्लोरीन होगी। सिमिलरली इस क्लोरीन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्लोरीन होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 एंड 4th पोजीशन पे जो डाइपोल हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन के लिए के वजह से हैं, इसीलिए दोनों इक्वल भी होंगी। सो इक्वल एंड ऑपोजिट हो अगर हमारी डाइपोल, तो वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल आउट कर देती है। तो एक दूसरे का इफेक्ट ये क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। इस वजह से जो इसकी डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगी, जीरो। तो फर्स्ट केस में हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि इस केस में डाइपोल मूवमेंट जीरो। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, cis-1,2-डाइक्लोरोइथीन। अब इथीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो कार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड बना हुआ है। 1 एंड सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, वो भी सिस पोजीशन। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के हमने 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई कराने होते हैं। तो इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है क्लोरीन के केस में वो क्या होगी, टुवर्ड्स द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें भी क्लोरीन। अब ये डाइपोल्स दोनों क्या हैं, इन डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो ये एड अप हो जाएंगी और कुछ ना कुछ इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगी। सो इसका मतलब जो cis-1,2-डाइक्लोरोइथीन है ये डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। तो इस जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या है, trans-1,2-डाइक्लोरोइथीन। तो यही सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन अब कौन सी पोजीशन है, ट्रांस। तो ट्रांस में हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे लगेंगे। तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्लोरीन होगी, इसमें भी टुवर्ड्स द क्लोरीन। अब इसमें भी वही केस हो गया कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इक्वल भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपोजिट है। तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। इस केस में भी जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। चेक करते हैं ऑप्शन डी, इसमें क्या है, trans-1,2-डाइक्लोरो-2-पेंटी। तो इसमें हमारे पास
सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग 2 पेंटी, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन्स की चेन है, 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कराएं H2, ट्रांस 1 टू डाइक्लोरो 2 पेंटी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास H आएगा, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, तो कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, यहाँ पे H2 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे भी H2 एंड यहाँ पे H3। तो ये हमारे पास ट्रांस 1 टू डाइक्लोरो है, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन गलत हो गई, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ लग। अब इस केस में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्लोरीन के केस में अपवर्ड, इसमें डाउन, लेकिन ये इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन है जो वो डिफरेंट है इन केस ऑफ ट्रांस 1 टू डाइक्लोरो 2 पेंटीन। सो ये इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो एड अप होके कुछ ना कुछ प्लस होएगी। सो इसका मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी एंड डी आर ट्रू करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।